नमस्कार, अपन झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं उर्वशी। और झारखंड में 14 मई से पंचायत चुनाव होंगे। 4 चरणों में होने वाले इस चुनाव में पहले चरण का मतदान 14 मई को, दूसरे चरण का मतदान 9 मई को, तीसरे चरण का 24 मई को और चौथे चरण में 27 मई को चुनाव होगा। चुनाव का जून में परिणाम आएंगे। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। चुनाव से संबंधित फाइल राज्यपाल को सरकार ने भेजा था, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में ही होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो सका। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसके लिए 50,000 बैलेट बॉक्स यूपी से मंगाए गए हैं। इसके अलावा राज्य में पहले से 52,000 बैलेट बॉक्स उपलब्ध है। पंचायत चुनाव में मुखिया 4,345, ग्राम पंचायत सदस्य 53,479, पंचायत समिति सदस्य 5,341 और जिला परिषद सदस्य 536 के लिए चुनाव कराए जाएंगे। तो झारखंड में 14 मई से पंचायत चुनाव होंगे। 4 चरणों में होने वाले इस चुनाव में पहले चरण का मतदान 14 मई को, दूसरे चरण का मतदान 9 मई को, तीसरा चरण 24 मई और चौथे चरण में 27 मई को चुनाव होगा। चुनाव का जून में परिणाम आएगा। पंचायती राज विभाग और पंचायती निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। चुनाव से संबंधित फाइल राज्यपाल को सरकार ने भेजा था, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में ही होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो सका। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे। इसके लिए 50,000 बैलेट बॉक्स यूपी से मंगाए गए हैं। इसके अलावा राज्य में पहले से 52,000 बैलेट बॉक्स उपलब्ध है। पंचायत चुनाव में मुखिया 4,345, ग्राम पंचायत सदस्य 53,479, पंचायत समिति सदस्य 5,341 और जिला परिषद सदस्य 536 के लिए चुनाव कराए जाएंगे। झारखंड में 14 मई से पंचायत चुनाव होगा। पहला चरण 14 मई, दूसरा चरण 19 मई, तीसरा चरण 24 मई और चौथे और अंतिम के बाद परिणाम आएगा। मुखिया के लिए 4,345, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 53,479 जो पद है उस पर चुनाव होगा। और झारखंड में 14 मई से पंचायत चुनाव होगा। 14 मई से 27 मई तक राज्य में पंचायत चुनाव होगा। तो 4 चरणों में यह मतदान होगा और पहला चरण 14 मई, दूसरा चरण 19 मई और तीसरा चरण 24 मई को। साथ ही जून में सभी के परिणाम आएंगे। पंचायती राज विभाग और राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारी कर ली है। चुनाव से संबंधित फाइल राज्यपाल को सरकार ने भेजा था, जिसे राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि पंचायत चुनाव दिसंबर 2020 में ही होने थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये नहीं हो सका। पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होंगे और इसके लिए 50,000 बैलेट बॉक्स यूपी से मंगाए गए हैं। और इसके अलावा राज्य में पहले से 52,000 बैलेट बॉक्स उपलब्ध है। पंचायत चुनाव में मुखिया 4,345, ग्राम पंचायत सदस्य 53,479, पंचायत समिति सदस्य 5,341 और जिला परिषद सदस्य 536 के लिए चुनाव कराए जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता संदीप हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ गए हैं। संदीप, जो 14 मई से पंचायत चुनाव होंगे और इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है, 4 चरणों में ये चुनाव होगा और इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी की जा रही है? जी, झारखंड में पंचायत चुनाव होना है और इसकी जो कह सकते हैं महामहिम के द्वारा अनुमति प्रदान कर दी गई है और यह चुनाव 14 मई से शुरुआत हो रही है और 4 चरणों में इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया होगी। यानी 4 चरणों में यह चुनाव संपन्न होंगे। 14 मई को पहला दिन इसमें वोटिंग होगी, वहीं 27 मई को इसमें अंतिम चौथा दिन वोटिंग होगी। यदि काउंटिंग की बात करें तो मई के बाद जून में इसकी काउंटिंग होगी। इस चुनाव की यदि बात करें तो 2020 में ही इस चुनाव को संपन्न कराना था, पर कोरोना की वजह से विगत 2 साल से इस पंचायत चुनाव का कह सकते हैं यहाँ पे नहीं कराया गया था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग और जो पंचायती राज व्यवस्था है उनके द्वारा महामहिम को पत्र भेजा गया था। इससे रिलेटेड जितनी जानकारी है और उनकी अनुमति के लिए वहाँ पे भेजा गया था, जिसके बाद आज राज्यपाल ने इसकी अनुमति दे दी है। जिसके बाद अब जो स्थिति डेट को लेके थी, तो
डेट भी अब इसमें सामने आ गया है। 4 चरणों में अब पूरा चुनाव संपन्न कराना है और इसकी शुरुआत 14 मई से होगी और 27 मई को इसका अंतिम दिन होगा वोटिंग का। तो आज शाम में इसको लेके निर्वाचन आयोग में भी एक प्रेस वार्ता का आयोजन निर्वाचन आयुक्त की ओर से किया, निर्वाचन आयुक्त हैं उनके द्वारा किया गया है और पूरे डिटेल्स आज दिए जाएंगे कि किस तरह की तैयारी है इस चुनाव को लेके। 4 चरणों में चुनाव जो होना है उसके लिए कितने बूथ बनाए जाएंगे। हालांकि इससे पहले भी निर्वाचन आयोग की ओर से जो तैयारियां थी वह मुकम्मल कर ली गई थी, सिर्फ मंजूरी के लिए या रुका हुआ था और आज राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति मिलने के बाद इसकी डेट की भी जो घोषणा हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब इस चुनाव को लेकर जो लोगों में भी पिछले 2 वर्षों से, चाहे मुखिया की बात करें, पंचायत सदस्यों की बात करें, तो 2 वर्षों से चुनाव नहीं हुआ था कोरोना की वजह से और इस जो उनकी जो कार्यकाल थी उसको भी कई बार एक्सटेंड किया गया था ताकि जो गांव का जो काम है वो विकास जो अवरुद्ध ना हो, इसके लिए एक्सटेंड किया गया था। उनकी जो भी मुखिया थे या जो उनका पद था उसको एक्सटेंड किया गया था ताकि सुचारू रूप से काम चल सके। पर अब जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है उसकी घोषणा हो गई है, 4 चरणों में इसका चुनाव संपन्न कराना है। तो देखना होगा कि किस तरह से इस पूरे चुनाव संपन्न कराया जाता है। बिल्कुल, संपन्न किस तरह से चुनाव कराया जाता है और इसकी हम जानकारी भी आपसे लगातार लेते रहेंगे। संदीप, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।